मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ के थाना रौनापार क्षेत्र के पांडे का पूरा लक्ष्मी रोहवार गांव से है, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा का प्रतिनिधि मंडल आज सोमवार को आजमगढ़ जनपद के रौनापार थाना क्षेत्र के ग्राम पांडे का पूरा लक्ष्मी रोहवार गाँव निवासी पीड़ित परिवार अभिमन्यु मौर्य के घर पहुंचा। अभिमन्यु मौर्य की पत्नी शीला की गई बेरहमी से हत्या से पूरी समाजवादी पार्टी शोक में है, जिसको लेकर सपा का प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर दुख की घड़ी में शामिल हुआ और हालचाल जाना। सपा के प्रतिनिधि मंडल में शामिल सपा के राष्ट्रीय महासचिव लालजी वर्मा, राष्ट्रीय सचिव राजेश कुशवाहा, पूर्व मंत्री और विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक सगड़ी डॉक्टर एच.एन. पटेल, विधायक गोपालपुर नफीस अहमद, विधायक बिचई सरोज, विधायक अखिलेश यादव, सपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, सपा के वरिष्ठ नेता करुणाकांत मौर्य और शिव सागर यादव वगैरह मौजूद रहे। लालजी वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रतिनिधि मंडल 10 सदस्य बनाकर भेजा है। पीड़ित परिवार के साथ सपा पूरी तरीके से खड़ी है। पार्टी की तरफ से अभिमन्यु मौर्य को आर्थिक सहायता दी जाएगी। आरोपी की तरफ से धमकी भी दी गई और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आखिरकार शीला मौर्य की हत्या कर दी गई। प्रशासन पूरी तरह से फेल है। शासन और प्रशासन ने जो आश्वासन दिया था, एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपने के बाद आर्थिक सहायता दी जाएगी। वर्तमान समय में नेता और अधिकारी पीड़ित परिवार को मकान देने और 2 बीघा जमीन देने और बच्चों की पढ़ाई करने और आर्थिक सहायता देने का वादा किया था। इसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। हम अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेंगे और सहायता दी जाएगी। सगड़ी विधायक डॉक्टर एच.एन. पटेल ने 21,000 रुपए का चेक राहत पहुंचाने के नाम पर दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए सपा के राष्ट्रीय महासचिव लालजी वर्मा और सगड़ी विधायक डॉक्टर एच.एन. पटेल ने क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। एवं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आज श्री अभिमन्यु मौर्य जी के साथ जो हादसा हुआ है उसकी जांच करने के लिए और उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आया है। हम लोग यहाँ की रिपोर्ट बनाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देने का काम करेंगे, जिसके आधार पर समाजवादी पार्टी आगे कार्रवाई करने का काम करेगी। सर, वंचितों के लिए आप लोग हमेशा उनके हक के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं, तो इस बार क्या इनको न्याय मिलेगा? निश्चित रूप से हम लोग पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी श्री अभिमन्यु मौर्य जी के साथ खड़े हैं और इनको हर तरह की सहायता, जिस तरह से आर्थिक सहायता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और जल्द से जल्द पार्टी की तरफ से इनको आर्थिक सहायता भी देने का काम किया जाएगा। और साथ ही साथ इस घटना को जिस स्तर पर भी विधानसभा चलेगी उसमें भी हम लोग उठाने का काम करेंगे। और यहाँ के जो पुलिस प्रशासन के कारण, उनके आक्रामकता के कारण ये घटना हुई, जिस तरह से पहले उनको सूचना दी गई 9 तारीख को जब घटना हुई, 112 नंबर की पुलिस आई, बाद में इन दोनों को, अभिमन्यु को और पांडे जी को उठा ले गए। बाद में फिर कई फोर्स के कई लोग आए और उसके परिवार को धमकी देने का काम किया। ये लोग उपस्थित नहीं थे और फिर 11 तारीख को जिस तरह से इनके ऊपर आक्रमण किया गया, निश्चित रूप से बहुत दर्दनाक घटना है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। हम लोग पीड़ित परिवार के साथ पूरी तरह से समाजवादी पार्टी खड़ी है। सर, क्या प्रशासन की तरफ से आर्थिक सहायता इनको मिली कि नहीं? प्रशासन ने जो कमिटमेंट इनसे किया था, अभी मैंने जानकारी की कि जो भी वादा किया था एक भी अभी पूरा करने का काम नहीं किया। क्यों मौर्य जी? जो भी इनको आश्वस्त किया गया था उसमें से कोई भी पूरा नहीं किया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से इनको सहायता जरूर दी जाएगी। फिलहाल जो अभी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई उससे परिवार संतुष्ट है या नहीं? कार्रवाई जो है वो बाद में की गई, लेकिन जितना होना चाहिए उस ढंग से अभी कार्रवाई नहीं हुई। सर, आजमगढ़ में इसी तरह एक और हादसा हुआ था वहाँ पे हरिहरपुर में, तो वहाँ पर जो खुदकशां का जो था चेहरा वो कुछ अलग था और इस बार चेहरा अलग दिखाई दे रहा है। अब स्वाभाविक रूप से है, इनके लिए अपराधी का भी अलग अलग पैमाना है और भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़े हैं, दलित हैं, इनके प्रति इनका व्यवहार हमेशा उपेक्षात्मक पूर्ण रहता है।
इनके प्रति सहानुभूति नहीं रहती, और कुछ ऐसे अपराधी होते हैं कि उन पर बुलडोजर नहीं चलता। जिस तरह से ये घटना हुई है, और जो मुझे जानकारी दी गई है कि कुछ लोगों ने नवीन परती में मकान बना रखा है, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मौर्या जी का जिनका पट्टा भी मिला हुआ है, उस जमीन पर बहुत ही गरीब और निर्धन व्यक्ति हैं, ये अगर अपने बच्चों के लिए कुछ बनाना चाहते हैं तो उनके साथ इस तरह का हादसा किया गया। ये सरकार का जो दोहरा चरित्र है उसको उजागर करता है। विधायक जी क्या कहना चाहेंगे इस परिवार को शाहपुर से मिले हैं और उनको आपने कुछ आर्थिक सहायता दिया, सहायता भी दी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये आर्थिक सहायता तो ऊँट के मुंह में जीरा का है जी। इस आर्थिक सहायता से बहुत कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हमारी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो निश्चित रूप से इस परिवार को आर्थिक सहायता स्वयं देंगे और प्रशासन पे दबाव बनवा के दिलवाने की कोशिश हम लोग करेंगे। लेकिन सर इनकी जो मांग थी वो मांग अभी तक पूरा नहीं हुई है, और क्योंकि ये लोग मौर्य समाज के हैं, इसलिए क्या? नहीं, अभी एक सवाल आप थोड़े हरिहरपुर की बात आपने करी, तो वहाँ मामला उल्टा था। ओबीसी एक्यूज था और जिसके ऊपर घटना घटी थी सवर्ण का था, लिहाजा वहाँ बुलडोजर चल गया। लेकिन यहाँ पे एक्यूज जो है सवर्ण का है नहीं चलेगा, और जहाँ ओबीसी का है बंदा, यहाँ पे बुलडोजर नहीं चलने वाला। इस तरह की दोहरी मानसिकता के लोगों से आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि अगर न्याय देना है तो न्याय सबको बराबर दो। ठीक सर, थैंक यू। और अभी तक जो इनकी मांग थी वो मांग अभी तक इनकी पूरी नहीं, जो हम लोगों की जानकारी अभी पूरी नहीं हुई। उस दिन जब पब्लिक इकट्ठा हुई थी तो वहाँ पर मांग करी गई थी एक मकान के लिए, कुछ ज़मीन के पट्टे के लिए और कुछ आर्थिक सहायता के लिए। तीनों में अभी हाँ, बच्चों की पढ़ाई को सुनिश्चित करने की मांग करी गई थी और प्रशासन ने एक्सेप्ट भी किया। वो मोबाइल में सबके रिकॉर्ड है कि प्रशासन किस तरह एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन अभी तक हमें जो जानकारी है चारों में से कोई मांग अभी तक पूरी नहीं हुई। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।